नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशा स्वरूप बारंबार पूज्य वैश्य की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे स्वाध्याय चल रहा है अपना। इसमें वैश्य का कल वैश्य को पूछा गया प्रश्न कि आत्मा को देखने का मन तो बहुत करता है। पहला प्रश्न था आत्मा दिखाई नहीं देता है। फिर वैश्य ने बोला कि ये चैतन्य जो है साक्षात चैतन्य ये ज्ञायक है यही आत्मा है, तो तुम देखता नहीं है इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो बोले देखने का मन तो बहुत करता है। तो बोले प्रयत्न नहीं करता है। मन तो करता है, विचार तो करता है, पर विधि नहीं अपनाता है। जो चैतन्य शाश्वत जागृत जीव है वो मैं ही हूँ ऐसा वैसे बोलती ये रहा मैं ज्ञायक है। ये ज्ञायक है सो ही आत्मा है यानी सो ही मैं हूँ। तो ये तो जानने में तो आ रहा है? बोले जानता पुरुषार्थ करता नहीं है उस जाति का इसलिए नहीं होता है। फिर उसके बाद का प्रश्न है 633 नंबर का कि विकल्प सहज है वो कैसे। तो आप बोलते विकल्प सहज है तो बोले वो कैसे। तो समाधान है किसी अपेक्षा से विकल्प सहज है। जो विकल्प विभाव होते हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। इस अपेक्षा से विकल्प सहज है ऐसा कहा है। बाकी तो वे अपने पुरुषार्थ की मंदता से होते हैं। यदि स्वयं स्वरूप सन्मुख हो जाए तो वो छूट जाते हैं। ऐसी दो अपेक्षाएं हैं। एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। विकल्प अकेला सहज ही है, अर्थात जो होना हो वह होता है, ऐसा एकांत ग्रहण करने से नुकसान का कारण है। जैसा होना हो वैसा होता है, स्वयं कुछ कर नहीं सकता, पुरुषार्थ करे तो भी विकल्प में छूटते, ऐसा सहज का अर्थ नहीं है। विकल्प अपना स्वभाव नहीं है, इसलिए द्रव्य अपेक्षा से उसका कर्ता नहीं है, अतः उसे सहज कहा है। परंतु दूसरी अपेक्षा से विकल्प को अपना जाने कि वह पुरुषार्थ की मंदता से होता है और स्वयं स्वभाव की ओर झुके और ज्ञायक हो जाए तो छूट जाता है। ऐसी दो अपेक्षाएं हैं। विभाव जब होना हो तब होता है, ऐसी एक ही अपेक्षा अर्थात एकांत लेने से हानि होती है। शुष्कता जैसा हो जाता है, होना हो वह होता है, हम कुछ कर नहीं सकते, विकल्प छूटना होगा तब छूटेगा, ऐसा एकांत नहीं है। अपने पुरुषार्थ की मंदता का कारण स्वयं उसमें रुका है। अपनी परिणति की मंदता है इसलिए होता है, और पुरुषार्थ करे तो छूट जाता है। बहुत बढ़िया दो विवक्षा बताई है बेंसरी ने, बहुत सुंदर। कि स्वच्छंद भी नहीं हो जावे और परिणाम का कर्ता भी नहीं हो। दो बात आई है कि स्वच्छंद होके बोले कि जो होना होगा वो होगा, हम तो हमारा तो कोई पुरुषार्थ है नहीं, उसमें हमारी चलती नहीं है, तो बोले तुम्हारी ही चलेगी और किसी की तो चल ही नहीं सकती।
क्योंकि त्रिकाली भगवान आत्मा है, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञायक है। पर द्रव्य है, एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कर नहीं सकता। कर्म का उदय है, वो जड़ है, वो जीव को परिणामा नहीं सकता। तुम्हारी ही चलती है उसमें, है पर्याय पुरुषार्थ करके अपने को परमात्मा रूप वेदन करे तो ये सहज है, और नहीं करे और ये बोले कि जब होनी है जब हो जाएगी, तो भैया और काम के लिए तो नहीं बोलता है तुम जब होनी है जब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, पर्याय का कर्ता नहीं है, पर पर्याय का कर्ता पर्याय तो है ना। पर्याय स्वयं पुरुषार्थ वीर्य का नाम ही तो है, और क्या वीर्य स्वरूप की रचना करता है। तो बहन श्री ने दो अपेक्षा खोली है कि किसी अपेक्षा से विकल्प सहज है। कैसे कि जो विकल्प विभाव होते हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो ज्ञायक हूँ। इस अपेक्षा से विकल्प सहज है, ऐसा कहा है कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो विकल्प का कर्ता हूँ नहीं। एक समय की पर्याय का मैं तो करता हूँ नहीं, पर्याय का कर्ता पर्याय का षटकारक पर्याय में है। इस अपेक्षा से विकल्प सहज होता है। और अगर ऐसा मान लेवे कि विकल्प होना है, जब होएगा जब मिटेगा जब मिट जाएगा, हमें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बोले ऐसा नहीं है भाई, फिर तो मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ सबका लोप हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बोले पुरुषार्थ है, तेरे ही हाथ की बात है। हमने अपने पुरुषार्थ की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दे रखी है। ये तो इसलिए कहा कि पर्यायगत योग्यता है कि तू ज्ञायक को छोड़ देता है, पर्याय में लग जाता है, पर्याय की दृष्टि छोड़ता नहीं है। जिस स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का श्रद्धान होता है, जिस स्वभाव में अहम पना करने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है और मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती है, वो स्वभाव तो छोड़ देता है और मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी है। तो ये तू शुद्धता प्रकट करने का कर्ता बनता है, इस अपेक्षा से सहज है कि नहीं तू नहीं कर सकता। तू तो ज्ञायक है, तू क्या करेगा? ज्ञायक तो करता है, ज्ञायक में तो कुछ होता नहीं है। पर्याय अपनी क्रमशः जब होनी होगी जब होएगी। तो अपनी तरफ देख, तो अपनी तरफ जो देखेगा उसके नियम से पर्याय शुद्ध होगी, ऐसा नियम है। प्रमादी बनने के लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर कोई उल्टा पकड़ लेवे कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, कि क्या जानने देखने वाला है कि पर्याय में राग हुआ तो होने दो, ऐसा जानने देखने वाला है कि नहीं नहीं मेरे में राग है ही नहीं, मैं राग का तो करता नहीं पर वीतराग का भी करता नहीं। मैं तो शाश्वत सुख का भंडार भगवान आत्मा हूँ। इधर ये लक्ष्य करे तो पर्याय का कर्ता पर्याय समझ में आवे, और नहीं है तो या तो पर्याय को मैं करूं, पर्याय को कर सकता हूँ मैं करूं, या फिर पर्याय जो होए सो होने दो। बोले ये दोनों चीज गलत है ना। स्वभाव में अहम पना करे, अपने को प्रभुत्व देखे, तो देखने वाली अनुभव करने वाली तो पर्याय है। जिस पर्याय ने अपने को परमात्मा स्वरूप देखा तो वो पर्याय का सिर्फ सहज स्वभाव है, सहज है, फिर वो विकल्प सहज है। क्योंकि जिस समय जो विकल्प पर्याय द्रव्य को अनुभव करने वाला आओ, चाहे पर सन्मुख आओ, तो वो तो जब जो होना है वो ही हुआ है। लेकिन ये बात भी तुझे कब समझ में आई कि ज्ञायक पे दृष्टि आवे, तब ये बात समझ में आई है कि अनंत काल की पर्याय नक्की है, निश्चित है, जिस समय जो होनी है वो ही होगी। तो उस जीव का पुरुषार्थ स्वसन्मुखता का चलता है, क्योंकि उसका बोझा ही खत्म हो गया पूरा। पर्याय में कर्ता बुद्धि का जो बोझा था, बोझा खत्म हो गया, सहज हो गया कि मैं तो ये ज्ञाता दृष्टा ये रहा हाजरे हजूर विद्यमान। जब ये ज्ञाता दृष्टा पे आ गया तो उसकी पर्याय में क्या आएगी? उसके पर्याय में सम्यक दर्शन आएगा, और क्या आएगा? जो अपने स्वभाव सन्मुख होकर अपने को परमात्मा रूप जिस समय वेदन करेगा, वो शुद्धोपयोग होकर सम्यक दर्शन प्रकट होएगा, अनुभूति होएगी, स्व संवेदन होएगा। जो स्वभाव में आनंद सुख भरा हुआ है वो परिणति में नाचेगा एकदम। ये रहा मैं भगवान पूरा का पूरा, ये रहा प्रभु में पूरा का पूरा। ये पुरुषार्थ है, ये पर्याय का सहजता है, क्योंकि विभाव का कर्ता नहीं हूं मैं। ये कर्ता बनता है कि मैं पर्याय को फेर फार कर सकता हूँ, ऐसा कर्ता बनने की बात नहीं है। बोला सहज है, यानी तुम बम्बई की टिकट बम्बई से बैठेगा और कलकत्ता की अगर टिकट निकलवाएगा तो कलकत्ता की ट्रेन में बैठेगा तो ही कलकत्ता जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता तुम। कलकत्ता की ट्रेन में बैठेगा तो कलकत्ता पहुंचेगा, क्योंकि टिकट तो तुम्हारी कलकत्ता की है।
और वही टिकट लेके कोई दूसरी ट्रेन में बैठ जाएगा तो तुम्हें उतार दिया जाएगा। बोला हमारे पैसा लगा है, टिकट है हमारे पास, पर भाई टिकट किधर की है तुम्हारी ये तो बता। तो अभी अभी रोंग रोंग टिकट लेके अगर तुम बैठेगा तो उतार देगा, पहुंच तो पाएगा नहीं। तो इसलिए भाई तुम्हें सहज कहा है तो सहज कहा है, इसका मतलब ये है कि परिणमन सहज स्वभाव है। परिणमन द्रव्य का क्षणिक जो भाव है, क्षणिक उपादान है, वो सहज स्वभाव है। तो परिणमन तो होएगा ही ना। अब तू अपने को भगवान देखेगा तो भगवान रूप परिणमन हो जाएगा, देह देखेगा तो देह रूप परिणमन चल रहा है। तो वह किसी अपेक्षा से विकल्प सहज है। जो विकल्प यानी विभाव होते हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। मैं अगर करता हूँ तो फिर मैं तो शुद्धि पर्याय लाऊंगा ना, शुद्ध पर्याय क्यों लाऊंगा? अगर मैं पर्याय को कर सकता हूँ, मतलब अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, तो फिर शुद्धि लाऊंगा ना, अशुद्धि क्यों आएगी? लेकिन भाई मैं तो ज्ञाता हूँ, ऐसा जिसका पुरुषार्थ चलता है उसको पर्याय की क्रमबद्धता का श्रद्धान आता है। सहज है पर्याय, परिणमन अपने स्वकाल में सहज है, जिसका श्रद्धान उसको आता है। तो जिसको ये श्रद्धान आ जाता है उसका पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुखता का चलकर परिणति में स्वानुभूति हो जाती है, आनंद आ जाता है, ऑटोमेटिक है। उसने तो स्वानुभव का पुरुषार्थ नहीं किया। उसने तो अपने को अपना घर देखा, अपना परमात्मा बना निहारा कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। इसलिए बोला कि जो विकल्प विभाव होते हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। इस अपेक्षा से विकल्प सहज है, ऐसा कहा है। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अकर्ता स्वभावी अपरिणामी, ये मैं ज्ञायक हूँ इधर आ गया तो मैं तो विकल्प का कर्ता नहीं हूँ। फिर सहज हो गया ना कि होने वाला हुआ है, होने वाला हुआ है। लेकिन उसको ये भी उस समय में ख्याल में रहता है कि पर्याय का वजन कहीं और गया है, पर्याय कहीं और जुक्ति उत्पन्न हुई है, तब वो हुआ है? क्योंकि स्वभाव का आश्रय लेके पर्याय होती तो विकल्प नहीं होता, ज्ञान और आनंद का वेदन होता। ये बराबर ख्याल में रहता है। तो लेकिन मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं विकल्प का कर्ता नहीं हूँ, मैं एक समय के परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूँ। इसलिए बोले कि इस अपेक्षा से विकल्प सहज है, ऐसा कहा है। बाकी तो वे अपने पुरुषार्थ की मंदता से होते हैं। यानी पर्याय में स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं चलता है तो होते हैं, स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ चलता है तो वैसे भाव होते हैं। यदि स्वयं स्वरूप सन्मुख हो जावे तो वे छूट जाते हैं। ऐसी दो अपेक्षाएं हैं। पर्याय की तरफ से कथन आवे तो भैया तेरा पुरुषार्थ तेरा ही है, किसी और का नहीं है। कोई कर्म का अभाव या कर्म का उपशम वगैरह तुझे तेरा कार्य नहीं कर देंगे। तुझे अपने को परमात्मा रूप देखना है, अनुभव करना है कि मैं ये रहा परमात्मा। तुझे सम्यक दर्शन नहीं करना है। तुझे तो ये नक्की करना है कि मैं तो ये ज्ञायक परमात्मा हूं। मैं जो ये ज्ञायक परमात्मा रूप नक्की कर लेता है तो उसको पर्याय के साइड का मुख रह नहीं रहता है, समझे ना? पर्याय की साइड का पीठ हो जाता है। तो पर्याय में जो होता है उसके ज्ञान में प्रतिभाषित हो जाता है। तो बोले सहज है। और वो पुरुषार्थ करके, पर्याय पुरुषार्थ करती है, समझना। पर्याय स्वयं अपने तत्समय की योग्यता से पुरुषार्थ करके और स्वभाव सम्मुख होवे तो विकल्प छूट जाते हैं, है ना? अपन अपने हाथ में टिकट है और अपन चले ही नहीं, जाए नहीं स्टेशन पर, तो टिकट तो पड़ी रहेगी पॉकेट में, क्या है? तो बोले कि टिकट के बिना, तो टिकट के बिना भी नहीं जा सकते आप। लेकिन गया कौन कि आहा हा स्वभाव में टिक्का टिक्का जो कार्य कर्म होना है वो हो गया। जब देखा है कि मैं तो ये हूँ, ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ। एक दृष्टांत आता है ना कि 14 माला किसी को जाना है तो बोले कि अरे 14 माला चढ़ना पड़ेगा, हमारा तो पाँव दुखता है, 14 माला तो नहीं चढ़ सकते। बोले अरे नहीं, चढ़ना नहीं पड़ता यहाँ, हमारे घर में आओ तो देखो ना, चढ़ना नहीं पड़ेगा। बोले अच्छा चढ़ना नहीं पड़ेगा? बोले आओ आओ देखो। तो लिफ्ट में खड़ा हुआ और 14 माला का बटन दबाया और 14 माला पहुंच गया। तो बोले अरे चलना भी नहीं पड़ा एक कदम। बोले हाँ यही तो पुरुषार्थ है कि 14 माला का बटन दबा के रख, तू तो बस दबा दिया, फिर 14 माला पहुंच जाएगा।
वैसे ही मैं ज्ञायक हूँ का बटन दबा के रख तो मैं तो दाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ ऐसा बटन दबा के रख तो 14 गुणस्थान पार ज्ञायक परमात्मा जो आज तक मैं गुणस्थानों में आया ही नहीं है, गुणस्थानातीत परमात्मा में हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, आहा ध्रुव की फेरो माला मैं गायक हूँ रस वाला। अरे ध्रुव की माला फेरो मतलब अहम पना करो, अहम पना करो कि मैं तो ये रहा गायक परमात्मा ध्रुव पूरा का पूरा। तो बोले मैं तो गायक हूँ, इस अपेक्षा से विकल्प सहज है, ऐसा कहा है। बाकी तो वे अपने पुरुषार्थ की मंदता से होते हैं, और यदि स्वयं स्वरूप सन्मुख हो जावे तो वो छूट जाते हैं। ऐसी दो अपेक्षाएं हैं, समझ में आ गई ना। विकल्प अकेला सहज ही है, और जो होना हो वह होता है, ऐसा एकांत ग्रहण करने से नुकसान का कारण है, ऐसा खिंच जाता है। हमें तो कुछ करना नहीं है, हम तो ज्ञाता दृष्टा है, और बाहर में काम सारा पाप का कर रहा है, और बोले मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। बोले ऐसा नहीं भाई, तू अपने को जानने देखने वाला, देखते हुए पर्याय का विवेक रहता है कि पर्याय में अभी कमजोरी के कारण में स्वभाव में स्थिरता नहीं रह पाती, तो बहिर्मुख उपयोग होता है। तो ऐसे विकल्प आ रहे हैं, राग आ रहे हैं, लेकिन ये राग मेरे स्वभाव में नहीं है, और ये राग रहने लायक तो नहीं है, रहने लायक नहीं है। ओहो हो, स्वभाव में टिकने लायक, रमने लायक है। आज दोपहर में बैठे बैठे ऐसे भाव आ रहे थे कि ओहो हो, ये संयम लेके ये मोक्ष मार्ग साधने लायक है, दीक्षा लेके आर्य का बनने लायक है, स्वभाव में दक्ष होके निकलने लायक है, अपने स्वभाव में रमने जमने लायक है। घर गृहस्थी रहने लायक थोड़ी है, काजल की कोठरी है, रहने लायक नहीं है। ओहो, संयम से रहने लायक है, अपने स्वभाव में स्थिरता रह के आनंद 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 भोगने लायक है। बस है? बैठ जाओ अपने में स्थिर होकर और आनंद भोगो। देह को जब मिलना होगा तब शरीर में जाना होगा, टिकना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना हो तो नहीं मिलेगा। मेरा तो अपना भोजन पूरा परिपूर्ण मेरे पास सुरक्षित है अभी है। ऐसे ऐसे अपने स्वभाव में रमने जमने लायक है, बाहर झांकने लायक नहीं है, ये बोल के कि पर्याय की योग्यता है, पर्याय की योग्यता है। अरे पर्याय की योग्यता तो बैठी है मुक्ति लेने की। तू अपने को परमात्मा देख ना, कौन मना करता है कि तू अपने को भगवान आत्मा देख। अभी साक्षात मोक्ष नहीं हो सकता, पर मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा तो मैं हाजिर जूर विद्यमान हूँ, मैं तो हूँ अभी। तो अपने को हूँ को नहीं स्वीकार करने में कौन रोकता है? कौन सा पंचम काल, कौन सा शरीर, कौन सा क्या रोकेगा बताओ। तो अपने अपने साथ टिकना, रमना जमना, अपने को परमात्मा रूप अनुभव करना कि मैं तो ये रहा, मैं तो यही हूँ बस। तब ये विकल्प सहज दिखता है कि अरे विकल्प तो आते हैं और जाते हैं, और मैं टिका रहता हूँ। तो अब विकल्प, जब विकल्प ये पर्याय को स्वभाव भा जाता है, तो पर्याय का बार बार में स्वभाव की तरफ का झुकाव वलन रहता है, तो विकल्प अपने आप छूट जाते हैं। पुरुषार्थ बढ़ता है? सहज है और विकल्प सहज है, तो विकल्प आते रहे, सहज बोलता रहे, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है। हम ट्रेन की टिकट मंगा लिए और हम ट्रेन में बैठ भी गए, और ट्रेन चलने भी लग गई, और बोले कि हम तो अभी बॉम्बे के स्टेशन पर ही बैठे हैं, बॉम्बे के स्टेशन पे बैठे हैं। भाई बॉम्बे के स्टेशन पर कैसे बैठा रह सकता है? जब तुम कलकत्ता की ट्रेन में बैठ के रवाना हो गया है ट्रेन, तो बॉम्बे के स्टेशन पर कैसे बैठा रह सकता है? वैसे जिसने गायक की धुन लगाई है, जिसने मैं परमात्मा हूँ ये पर्याय ही अनुभव करती है, सारा वेदन आनंद सब पर्याय लूटती है। जो पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करती है, वो परमात्मा में तो विभाव का अभाव होता है, फिर हो जाता है अभाव। सहज है ये, सहज प्रक्रिया है, ये ग्रहण पूर्वक त्याग है। आपने इधर में अहम पना किया तो देह आदि में अहम पना छूट गया।
छोड़ना थोड़ी है, मैं तो हुई नहीं, था भी नहीं और कभी होऊंगा भी नहीं है। मान भी लिया तो भी कभी था तो नहीं, मैं तो परमात्मा ही था। इसलिए बोले विकल्प अकेला सहज ही है, अर्थात जो होना हो वह होता है, ऐसा एकांत ग्रहण करने से नुकसान का कारण होता है। मतलब एकांत ग्रहण तो करता है और ज्ञाता पे दृष्टि नहीं करता है, ज्ञाता में खाली विकल्प करता है। ज्ञाता में अहमपना कर लेना तो फिर विकल्प सहज दिख जाएगा कि ये तो अपनी क्रमशर में जो होना है वो हो रहा है। क्यों कि मेरा उसमें कोई कर्तव्य नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। जैसा होना हो वैसा होता है, स्वयं कुछ कर नहीं सकता, पुरुषार्थ करे तो भी विकल्प नहीं छूटे, ऐसा सहज का अर्थ नहीं है। सहज का अर्थ तो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ है, स्वभाव में अपनापन करने का है, स्वभाव स्थिर रूप अपने को देखने का है, ये है अपना पुरुषार्थ। तो अगर ऐसा इस रूप देखेगा तो अपना सहज पर्याय में शुद्ध पर्याय होगी, शुद्ध हो जाएगी। यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के नाम से पर्याय का फेर फार करूं ये पुरुषार्थ नहीं है। पर्याय ये स्वीकार करे कि मैं भगवान हूँ, ये सहज है। क्योंकि द्रव्य की पर्याय है ना, पर्याय तो द्रव्य की है। भाई चीनी में मिठास है तो सहज भरा हुआ है, इसमें मिठास के लिए क्या करें अपन। जब अपने को पता है कि चीनी मीठी होती है तो अपने को दूध मीठा करना है तो चीनी डाल देंगे, है ना। शिकंजी बनाना है तो चीनी डाल देंगे, हलवा बनाना है तो चीनी डाल देंगे, जो बनाना है उसमें हम गुड़ चीनी या जो भी डालें जिसमें मीठा का गुण है वो डाल देंगे अपन। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, तो सहज है ना कि हमको समझ में आ गई है बात कि मिठास से भरी हुई चीनी होती है, तो अब मीठा कोई चीज बनाना है तो अपन चीनी डाल लेते हैं। तो जिस पर्याय को, जिस भाव को ये समझ में आ गया कि मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ये समझ में आ गया, तो इसमें ज्ञान और आनंद भरा हुआ है, तो विभाव टूट गया, अतीन्द्रिय आनंद आएगा, स्वभाव की मिठास झरेगी चैतन्य की चहल पहल होगी, है अतीन्द्रिय आनंद का झूला चलेगा, है? रस टपकेगा, रस जैसे रसगुल्ला में से रस टपकता है, वैसे अतीन्द्रिय आनंद का अहम पना होके जो आनंद सुख आता है ना, उद्गल वाला रस नहीं, ये जो मैं पना करके जो खुशी मिलती है, जो आह्लाद आता है, जो अपनापन होता है, देह में से अपनापन छूट के मैं परमात्मा हूँ ऐसा अपनापन आता है, वो आह्लाद आता है। तो फिर जब इधर इधर आया तो विकल्प छूट गया। ये पुरुषार्थ अपना ही है ना, देखो निर्णय करना और मैं ज्ञायक हूँ, ये पुरुषार्थ तो अपना ही है ना। पर्याय में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि पर्याय में सम्यक दर्शन मान लो 99 वाली पर्याय में आने वाला है और तू बोलता है मैं 97 में ले आऊं, तब तो वो कुछ नहीं कर सकता तू। लेकिन पर्याय में स्वभाव सन्मुखता की मैं ये हूँ, ये तो तू अभी कर सकता है, कौन मना करता है बताओ। कोई इसमें नाटक प्रोग्राम करते हैं ना, नाटक में, तो नाटक में प्रोग्राम करता है तो जिसको जो रोल देते हैं ना, वो उस समय एकदम वो का वो बोलता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, पूरा का पूरा बोलता है, रोल करता है तो ऐसा कैसा बोलता है। अरे एक नाटक करता है तो ऐसा कैसा बोलता है, तो ये तो परमानेंट वाला काम है। गायक तो मैं हूँ ही, प्रभु तो मैं हूँ ही, साक्षात भगवान बने रहा हुआ तो मैं हूँ ही। तो पुरुषार्थ ये है कि तू अपने को गायक रूप स्वीकार कर ले, बस ये सहज है। ये सहज है, आगे पीछे करना नहीं सहज है, वो नहीं कर सकता, उसका करता मैं नहीं हूँ। पर ये स्वीकारोक्ति तो अभी कर सकता है ना, उसमें कहाँ पैसा लगने वाला है, कहाँ कोई अपॉइंटमेंट लेना है, कहाँ किसी की पाबंदी है, कोई पाबंदी नहीं है। अरे बोले सम्यक दर्शन तो ज्ञानी गुरु के देशना लब्धि से होता है, मिले हुए हैं ना ज्ञानी गुरु, गुरुदेव से जैसे मिले हैं, अब और क्या चाहिए बताओ, मिल गए ना। अब उन्होंने जो कहा उसको स्वीकार कर लेना, तू तो एकदम शांति से मिठास से स्वीकार कर ले ये, हाँ आचार्य कुंकुन देव ने मुझे प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, तो बस एक ज्ञायक भाव है सो मैं हूँ, तो एक ज्ञायक भाव मैं हूँ। तो अब ये जो विभाव भाव होते हैं उसका कर्ता मैं कैसे हूँगा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। जब पता चला मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा का श्रद्धान हुआ तो विभाव का कर्ता खत्म हो गया, पर्याय का कर्ता नहीं होंगे।
पर्याय अपनी सती है, पर्याय सती सतपने परिणमन करती है, अपनी योग्यता प्रमाण परिणमन करती है। इसलिए अपने को चैतन्य 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 प्रभु 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 रूप वेदन करना, ये अपने हाथ की बात है। कहने का मतलब है ये अपने हाथ की बात है। इसलिए ये मतलब आलसी होके नहीं बैठ जाने का। क्या कहा देखो, विकल्प अपना स्वभाव नहीं है, इसलिए द्रव्य अपेक्षा से उसका कर्ता नहीं है, अतः उसे सहज कहा है। परंतु दूसरी अपेक्षा से विकल्प को अपना जाने कि वह पुरुषार्थ की मंदता से होता है। तो अपना जाने मतलब क्या है कि उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सतन, तो ध्रुव है वो मैं हूँ, मैं करता हूँ। और एक समय की पर्याय का कर्ता कर्म धर्म उसमें है तो करता है। तो पर्याय करता है तो पर्याय अपनी स्वयं की कमजोरी से बहिर्मुख होती है। कोई कर्म या सहयोग कराता थोड़ी है, होती है। और अभी ज्ञानी के अस्थिरता जनित होती है, अज्ञानी के विपरीतता से हो रही है। मान्यता खोटी बड़ी है अनादिकाल से बैठा तो है तो आत्मा, और देह में बैठ के बोलता है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और देह को सुरक्षित रखता है एकदम बहुत बढ़िया से एकदम। 1 मिनट शांति से बैठे, 1 मिनट एक मच्छर आ जाए तो पहले उसको हटाऊंगा मैं। और बोलता है देह से भिन्न में ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो भाई ये तो अपना पुरुषार्थ है कि मैं, मतलब अपन क्या बोलते थे, मैं हूं तो हूँ, बस जो होए जो हो जाओ, ऐसा नहीं कहना है यहाँ, ये नहीं कहना है। या बोलते तू हूं पे अडिग रह ना, बस तू तो यहाँ अडिग रह। अडिग रहने का पुरुषार्थ के अंदर में सहजपने, इधर में दृढ़ता आती जाती है और उधर से हटता जाता है। उधर का विकल्प ही क्यों करने का, पर्याय का विकल्प ही क्यों करने का, पर्याय में सहजपने स्वभाव सन्मुखता होके अनुभव चलता रहेगा। अपना मैं तो एक अडोलकम हूं ना, परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूं ना मैं तो। इसलिए बोले विकल्प अपना स्वभाव नहीं है, विकल्प विकल्प में तो है, विकल्प का ज्ञान बराबर बरतता है और स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ता जाता है और विकल्प टूटता जाता है। ऐसा नहीं है विकल्प चलता जाएगा और मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ। ऐसे गुरुदेव बोलते पोपा भाई का राज नहीं है, ऐसे कोई है? ये तो इसलिए कहा है प्रभु कि तू तो तेरा काम करना, तेरा तो इतना ही काम है कि तू तो ज्ञायक है, तो तू ज्ञायक रहे ना। जब विकल्प का क्षणिक उपादान है, उसका धर्म है, उसकी क्रमबद्धता है, क्रम नियमितता है, तो तू उसकी ओर झांकता क्यों है? तू तो अपने स्वभाव में रह। अब देखो ये कितनी बढ़िया बात है कि तू तो अपने स्वभाव में रह। तो ज्ञायक तो स्वभाव में है ही है। ये पर्याय को उपदेश है कि तेरा स्वभाव तो ज्ञायक बना रहना है, तो तू तो अपने स्वभाव में रह। ये पर्याय को उपदेश है। अब पर्याय बोलते हैं नहीं तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो स्त्री हूँ। अब मैं मनुष्य तो हूँ, पर मनुष्य हूँ पर मुझे मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो तू मनुष्य पना लेके बैठा है तो सम्यक दर्शन की तो हवा खा। मनुष्य को लेके बैठा है, मैं मनुष्य हूँ और इस मनुष्य पर्याय में मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो बोला फिर तो तू दिल्ली अभी दूर है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा तू लेगा तो तुझे सम्यक दर्शन की वांछा ही नहीं रहेगी। मुक्त को मुक्त थोड़ी होना है स्वभाव से परिपूर्ण हूं मैं। हूँ मैं तो हूँ, बैठक इधर बैठा ही नहीं। और सहज तब सहज समझ में आती है। अपने को ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा देखा, माना, इस रूप वेदन किया, तो बोले कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, अरे तो सम्यक दर्शन की पर्याय भी आ गई, आ भी गई है। तो ये तो वरमाला डालने के लिए खड़ी रहती है एकदम। जैसे वो दृष्टांत इतना बढ़िया लगता है मेरे को कि सीता जी वरमाला लेके निकली। तो अभी राजा जनक की पुत्री सीता और अनेक राज्यों के राजकुमार आए थे। तो सब कोई देखे मेरे गले में, कोई उधर मेरे गले में, अपनी हुई होशियारी लगावे। और रामचंद्र जी को ऐसा नियम था कि जब तक मेरा किसी के साथ रिश्ता नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसको देखूंगा नहीं। तो वो तो अपने को देख रहे थे, वो तो नजर उठा के ही नहीं देख रहे थे। तो अब जो अपने राम को देखे उस राजा राम के गले में, उस राम के गले में वरमाला डल गई। तो वैसे ही जो पर्याय अपने चैतन्य परमात्मा को देखे, जो अपने को चैतन्य परमात्मा माने, वो सम्यक दर्शन रूपी वरमाला डल जाती है उसके गले के अंदर। सहज है, इसलिए सहज है, समझे ना। पर्याय का कर्ता बनता है तो असहज हो जाता है।
पर्याय को आगे पीछे कर सकता हूँ, तो ये तो 3 काल में नहीं करने हो सकता है। ये तो पर्याय बुद्धि मिथ्या दृष्टि है। लेकिन पर्याय में मुझे कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है कि तू जो स्वीकार तो पर्याय करेगी ना, कौन करेगा? तू तो ये स्वीकार कर कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो बना बनाया हूँ। मुझे शुद्धता अशुद्धता दोनों ही नहीं है। तो जो 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 परिणति ये कह के नाचेगी कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, वो परिणति अब विभाव रूप कैसे टिकेगी? जिस समय शुद्धोपयोग काल हुआ उस समय आनंद सुख का वेदन किया, नहीं टिक पाई तो बाहर में आया, लेकिन रस तो इसका चल रहा है, प्रतीति इसकी चल रही है। तो बस सहज पता चल गया कि सहज है। अपने को परमात्मा मानेगी तो सहज सम्यक दर्शन है, अपने को देह रूप मानेगी तो सहज मिथ्या दर्शन है। इसमें क्या है? दोनों चीज सहज है। मतलब परंतु दूसरी अपेक्षा से विकल्प को अपना जाने कि वह पुरुषार्थ की मंदता से होता है, और स्वयं स्वभाव की ओर झुके और ज्ञायक हो जाए तो वह छूट जाता है। कहीं झुकाना नहीं है, कहीं ले जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बस हूं का हुंकार भरना है खाली कि मैं ये हूँ बस। मैं मनुष्य हूँ ऐसा मान के बैठा है तो मनुष्य जाति के अनंत विकल्प चलते हैं। मनुष्य जाति के ये कर लूं, ये करना बाकी है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। और नहीं है तो मोक्ष मार्ग के विकल्प चालू है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मैं तो मनुष्य पर्याय में यही सार्थकता है। मनुष्य मान के तो बैठ गया। अब बोलता है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अरे मनुष्य ही तूने मान लिया तो तुझे कर्तव्य बुद्धि कैसे छूटेगी तेरी? जब तूने मनुष्य ही मान लिया, असमान जाति पर्याय को ही अपना मान रखा है, ये तो अनादि से मिथ्या तो चला ही आ रहा है। मुनि दीक्षा लिया और उसके बाद में भी अपने को पहले मनुष्य मानता था, मनुष्य के साथ एक मुनि बनेगा और एक आ गया, और अब इसके बाद में अब सारा ये सारी उसकी प्रक्रिया जो जो है वो सब करनी है मुझे। जब तक भगवान आत्मा में हूँ ये नहीं आवे तब तक मोक्ष मार्ग की मतलब सुलटा ही नहीं हुआ ना, सुलटा ही नहीं हुआ। इसलिए प्रथम से प्रथम करने लायक ये है कि मैं ये रहा गायक, मैं ये रहा भगवान, मैं ये रहा परमात्मा, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। ये स्वयं स्वभाव की ओर झुके और गायक हो जाए तो वह छूट जाता है, विभाव अपने आप छूट जाता है ना। ऐसी दो अपेक्षाएं हैं, विभाग जब होना हो तब होता है। ऐसी एक ही अपेक्षा अर्थात एकांत लेने से हानि होती है। स्वभाव ग्रहण हुआ नहीं और पर्याय को स्वच्छंद छोड़ दिया। पर्याय को स्वच्छंद छोड़ दिया तो क्या होगा कि नुकसान ही होगा। ताते छे थावर तंदरे यो परिवर्तन पूरे करे। भाई था तो इसलिए कि आपको स्वाध्याय किया, गुरु मिले, जिनवाणी मिली, आपको सिमंदर भगवान का संदेशा आया, सब मिला, तो अपने को नक्की तो ये करना था कि मैं तो गायक हूँ, ये नक्की करना था। तो ये नक्की नहीं किया तो फिर क्या होगा बताओ? विभाग जब होना हो तब होता है। ऐसी एक ही अपेक्षा अर्थात एकांत लेने से हानि होती है, शुष्कता जैसा हो जाता है कि होना हो वह होता है? हम कुछ नहीं कर सकते, विकल्प छूटना होगा तब छूट जाएगा। ऐसा एकांत नहीं है, विकल्प का कर्ता तो बनता है, फिर बोलता है छूटना होगा जब छूट जाएगा। विकल्प का कर्ता हुई नहीं मैं, ऐसा ज्ञाता दृष्टा पे दृष्टि आवे तो विकल्प छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। ज्ञाता दृष्टा वाला भगवान आत्मा की तरफ आएगा तो अपने को परमात्मा रूप वेदन करेगा, तो उधर का विकल्प बाहर का विकल्प अपने आप छूट जाएगा। समझे ना? अपने को बाजार गए अपन, कोई सामान लेना है, अब अपने को एक एक मतलब डायमंड की दुकान पे भी जाना है और एक दूसरा और भी सामान खरीदना है। अब जब अपन डायमंड की दुकान पर खड़े हैं तो वो दूसरे वाले विकल्प तो नहीं है ना। अभी तो जो आपको जो करना है वो करो ना, है? उसके बाद दूसरी जगह की बात है। तो अभी तो तू ये नक्की कर ले, बस पर्याय की बाद में सोचेंगे अपन। अभी ये नक्की कर ले, एक बार ये नक्की कर ले कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण ध्रुव हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ। ये तू नक्की करके यहाँ तू टिका रहे बस।
इसका नाम मोक्ष मार्ग है। इसी के आशय से मोक्ष मार्ग की पूर्णता भी होती है। अरिहंत सिद्ध अवस्था जो भी है, आज भी सिद्ध भगवान स्वभाव के आश्रय से ही बैठे हैं टिके हुए। पर्याय स्वभाव के आश्रय से शुद्ध 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 निकलती जा रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव पर्ण में अनंत काल तक आनंद 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 चलता रहेगा। कहाँ से आया है ये आनंद? ये खान है ना, आनंद का धाम परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये मैं। इसमें एक बार मैं पना किया तो उसको सम्यक दर्शन रूपी प्रसाद मिला, समझे ना। सम्यक दर्शन में जो अतीन्द्रिय आनंद आया है ना, प्रसाद मिला है। तो एक बार अनुभव किया तो उसको ऐसा चस्का लगा कि वो अपने को परमात्मा पने ही टिक गया, रम गया, जम गया कि मैं बस यही 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 ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, टिक गया, जम गया। तो रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव अनंत काल तक यही टिका टिका मोक्ष लक्ष्मी होने के बाद आनंद आनंद सुख सुख ज्ञान ज्ञान परिणत होता रहेगा। सहज है, ये सहज है। अब इसमें क्या करना है? आपने तो सीधा घड़ा रखा है, सीधा घड़ा रखा तो उसमें सारे घड़े सीधे रखे जाएंगे। तो इसलिए पर्याय को, मतलब स्वच्छंद होने के लिए पर्याय को सहज नहीं कहा है। पर्याय को सहज इसलिए कहा है कि पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूं। स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो। सत सब स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी की सुनता है। फिर कर्ता के कर्ता बन कर क्यों नीति न्याय गंवाते हो। बोले जब स्वयं परिणमन, स्वयं कर्ता नियामक है, अपना क्रमबद्ध है, तो उस कर्ता के कर्ता क्यों बनता है? तू तो ज्ञाता दृष्टा परमात्मा है ना, तो अपने को ज्ञाता दृष्टा दे। ये दृष्टि है, ये देखने वाली पर्याय है, अनुभव पर्याय ही करती है। लेकिन पर्याय तो अपना बाबूजी की भाषा में बोले तो पर्याय ने तो अपना कोना कोना खाली कर दिया त्रिकाली के लिए। पूरा चप्पे चप्पे में भगवान आत्मा पसरा हुआ है। वो तो बोलती है मैं भगवान मैं भगवान मैं भगवान। भगवान से कम देखने का ही क्यों अपने को? हूं ही नहीं ना, हूँ परमात्मा तो बस हूँ, चेतन हूँ तो चेतन हूँ, बस प्रभु हूँ तो प्रभु हूँ। बोले ज्ञायक हूँ ज्ञायक, अपने पुरुषार्थ की मंदता के कारण स्वयं उसमें रुका है। तो देखो पुरुषार्थ की मंदता का मतलब समझना बहुत अच्छे से कि पुरुषार्थ की मंदता का, तो पुरुषार्थ करने का कारण ये जान लेता है कि वह पर्याय को आगे पीछे कर दूंगा। जैसे मारीची के जी ने सोचा था कि मैं आगे लाके पहले तीर्थंकर 24वां नहीं बन के पहला बन जाऊंगा। ये इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है कि तू स्वीकार कर कि मैं ये ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये पुरुषार्थ अपने हाथ की बात है, ये स्वीकार करना हम अपने हाथ की बात है। तो तू तो ये मैं परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ ऐसा स्वीकार करेगा तो तुझे पर्याय की वांछा ही नहीं रहेगी। कब पर्याय में सम्यक दर्शन होगा कि मुझे क्या मुक्ति भी होएगी तो मुझ में क्या बढ़ेगा और अभी मेरे में क्या कम है। इतना निर्वांछक हो जाएगा, इतना निरपेक्ष हो जाएगा, इतना पर्याय के प्रति उदास हो जाएगा, अपना स्वभाव में आसीन हो जाएगा कि मैं तो हूं ना भाई प्रभु, मैं तो खुद ही हूं ना मुझे क्यों चाहिए कुछ भी है? जब मैं चैतन्य महा 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 परमात्मा ऐसा का ऐसा टिका टिकाया हूँ, पूरा हूँ सिद्धालय में, मैं ऐसा का सही रहने वाला हूँ, मेरे में कुछ भी घटना बढ़ने वाला नहीं है। तो जब ऐसा पता चल जाए तो ये अनंत पुरुषार्थ है, ये पर सहज है, सहज है, इसमें कोई खींचतान नहीं है। पुरुषार्थ नाम लिया सहजता का, कुछ करना धराना नहीं है। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, वस्तु स्वरूप का ख्याल आते ही जब पता चला कि ध्रुव गया एक ऐसो में हूँ, तब इधर अहम बना आके स्थिरता इधर बढ़ के सहज हो गया। ज्ञाता हूँ ज्ञाता ही रहूंगा बस। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं बताओ? शरीर भी नहीं है, कर्म तो नहीं है लेकिन शरीर भी नहीं है, तो क्या कर रहे हैं कि जो करना सा सब हो गया, कर्ता कृतकृत हो गए वो तो।
पर्याय में जो कुछ करना था वो पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करके कृतकृत हो गई परिपूर्णता से। तो अभी कुछ करना बाकी नहीं रहे। पर्याय में पुरुषार्थ अपने हाथ की बात है, जिसका मतलब आगे पीछे नहीं, ये निर्णय करना अपने हाथ की बात है। अब भी कर ले इसी समय कि ये रहा मैं पूरा का पूरा। पर्याय को 100 नंबर की 68 नंबर के ले आऊं, 98 पे 99 पे ले आऊं, वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसकी बात नहीं है। बात ये है कि तू पुरुषार्थ करके अपने स्वभाव में अहम पना करे तो कर सकता है, और नहीं करे तो नहीं करे भाई। बोले ऐसा एकांत नहीं है, अपने पुरुषार्थ की मंदता के कारण स्वयं उसमें रुका है। अपनी परिणति की मंदता है, अपने परिणति की कमजोरी है कि वो अपने को भगवान नहीं मानती है, अपने को अन्य मानती है, इसकी कमजोरी है, परिणाम की कमजोरी है। लेकिन परिणाम की कमजोरी कैसे निकलेगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं तो पूरा भगवान हूँ। परिणाम मैं हूँ ये देखेगा ही नहीं, तो अपने में कमजोरी दिखेगी नहीं। अपने को परिणाम रूप देखेगा ही नहीं ना, अपने को तो क्या एक परमात्मा देखेगा। हमें तो कमजोरी नहीं दिखती है, कहाँ कमजोरी है बताओ। अभी मुनिराज है तो समाधि, मान लो सलेखना लेके समाधि कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, तो अब लोगों को लिख रहे हैं अरे कितने तप कर रहे हैं, कितने दिन से उन्होंने अंजल का त्याग कर रखा है, कितना कर रखा है। अब जिसको बाहर से देखने वाले हैं उनको वो वाला पुरुषार्थ दिखता है, और वास्तव में पुरुषार्थ कौन सा कर रहे हैं कि वो तो अपने स्वरूप ग्रहण हो रहा है, उनके तो स्वरूप ग्रहण हो गया पूरा का पूरा। तो उनको खाने पीने का या देह छूटने का कुछ लेना देना ही नहीं। ऐसे ही दिन में एक बार लेते थे, तो अभी इनका अंदर का आहार तीव्र हो जाता है, अंदर चालू हो जाता है, तो बाहर का विकल्प ही नहीं आता आहार लेने का। आहार का और शरीर को मतलब रखने का, सुरक्षित रखने का विकल्प ही नहीं आता है। कैसा अद्भुत खेल है? पर्याय स्वयं झूमती है, नाचती है कि मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। तो पर्याय में कौन सा पुरुषार्थ करना है कि स्वीकारोक्ति का पुरुषार्थ है कि ये गायक मैं हूँ। पर्याय अपने को पामर दीनहीन मान के बोले मुझे भगवान बनना है, ये पुरुषार्थ नहीं है। पामर बन के पहले ही बैठ गया तो भगवान कैसे बनेगा? बोले ना तू नक्की नक्की कर कि तू परमात्मा है कि पामर। पामर मानेगा तो कभी परमात्मा बन नहीं सकता, और परमात्मा पानेगा तो पामर बना टिक नहीं सकता। तू नक्की तो कर अंदर से। अपने को परमात्मा देखते ही अंदर से आह्लाद आता है, सहजपने आता है, इसमें कुछ करना थोड़ी पड़ता है। तो बोले अपने पुरुषार्थ की मंदता के कारण स्वयं उसमें रुका है, अपनी परिणति की मंदता है इसलिए होता है, और पुरुषार्थ करे तो छूट जाता है। हाँ, कितना बढ़िया बोले कि तुम पर्याय में या तो तुम पुरुषार्थ के नाम से पर्याय को आगे पीछे करना चाहता है, और या फिर तू स्वभाव ज्ञाय कि तो परिणाम तो उस रूप करता नहीं, वो करता नहीं है, और तुम स्वच्छंद हो, मतलब प्रमादी हो जाता है। क्या ठीक है ना, जब होना है जब हो जाएगा। तो भगवान के ज्ञान में ऐसा ही आया है ना कि अभी इसका टाइम है, देरी है। और जिसको तो अपनी धुन लगती है कि हो जाएगा, मतलब क्या मैं तो हूँ, हो जाएगा किसको इतना इंतजार, किसको है, होएगा तब होएगा, मैं तो हूँ हाजरे जुर विद्यमान। ये देखो प्रगट प्रत्यक्ष अभी वर्तमान में पूरा का पूरा भगवान हूं मैं, ऐसा जिसको स्वीकार करे तो उसको अभी आनंद आ गया, अभी उसको तो सुख प्रकट हो गया। अब जब होएगा जब हो जाएगा, मुझे क्या। स्वभाव में अहम पना करके बात आती है कि सहज है। पुरुषार्थ ये है कि अपना अपने में अपनापन कर ले। मिथ्या दर्शन क्यों कहा है कि इसलिए कहा है कि जैसा वस्तु स्वरूप है, वस्तु तो शुद्ध है, अखंड एक रूप है, और तू अपने को मतलब देह को और आत्मा को मिला के देखता है, दो को मिला के देखता है तो अशुद्ध अशुद्ध दिखती है ना। दो मिलके एक कभी हुए नहीं, हो नहीं सकते, तीन काल में कभी होंगे नहीं। तुम्हारी मान्यता में मिलाया है तो मान्यता में तोड़ दे, ये तो मिला हुआ था ही नहीं। आज भी अलग अलग है सबका। ये देह तो चलता फिरता मुर्दा है, और मैं चलता फिरता सिद्ध हूँ। मैं तो सिद्ध में सिद्ध स्वभावी हूँ, तो चलता फिरता सिद्ध हूँ, और ये चलता फिरता मुर्दा है।
तो दोनों का एक साथ गमनागमन हो रहा है, तो ऐसे लगता है कि मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। रूपी को अरूपी कैसे भोगे। इतने सिद्धांत आते हैं अंदर में कि भाई तू तो एकदम शांति से निर्भर होके बैठ जा बस। जैसे दुल्हा की शादी होती है ना, दुल्हा, तो दुल्हा को तो निर्भर कर देते हैं कि तुझे क्या करना है। तो जैसा ऐसे बोले चौकी पे बैठ जा तो चौकी पे बैठ जाए, नहलाते हैं तो नहला दिया, कपड़े दे देते तो कपड़े पहन लिया। वो तो दूल्हा तो दुल्हन लेने निकला है ना। जो ज्ञाता दृष्टा रहता है वो तो सब समय में है ना, और उसको दुल्हन मिलती है। तो बैंड बाजा कोई और बजाता है, बाराती कोई और जाता है, दुल्हन दूल्हे को मिलती है। दूल्हे को कुछ करना ही नहीं है। जैसे ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, तो जो ज्ञायक परमात्मा की तरह ज्ञाता दृष्टा परमात्मा रहता है, तो उसको संकित रानी है वो वरमाला डाल देती है। सहज है, ये सहज है। सहज का मतलब ये है कि पर्याय में मुझे कुछ ऐसा आगे पीछे करके कुछ करना नहीं है। अपने को पर्याय में नहीं हो तो अधूरा मानूं, और पर्याय में हो जाए तो पूरा मानूं। ऐसा अधूरा पूरा नहीं हूं, मैं तो पूरा ही हूँ। हम्म। आनंद स्रोत बह रहा और क्यों उदासी है, अंतर में देख तो जरा परमात्मा वासी है। अंतर में देख तो जरा परमात्मा वासी है। क्यों उदास है बताओ। आनंद स्रोत बह रहा है और तू उदास है। अंतर में झांक तो यहाँ तो परमात्मा का वास है। यहाँ तो बहुत बना बनाया भगवान हूँ। तो चैतन्य परमात्मा हूँ, जल है ज्योति प्रगट प्रत्यक्ष, चकचकाट करता हुआ, निहरता निखरता हुआ हूँ ना। इस तरह से बहन श्री ने दो अपेक्षा खोली कि भाई पर्याय को उड़ा मतलब स्वच्छंद बनने के लिए भी नहीं है, और पर्याय का कर्तृत्व लेने के लिए भी नहीं है। पर्याय का कर्तृत्व लेगा तो ज्ञाता स्वभाव हाथ नहीं आएगा, है ना। और पर्याय को मतलब स्वयं नियामक मतलब खुद मतलब पर्याय का अगर कमजोरी वो नहीं देखेगा, तो दूसरे का ही दोष देगा, तो वो तो पर्याय में से दोष निकलने का सवाल ही नहीं है। इसलिए जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा समझना चाहिए कि अपने को ज्ञाता दृष्टा देखो तो उसको पर्याय की क्रमबद्धता समझ में आती है। तो समझ में आती है तो पर्याय की दृष्टि छूटती है। तो जिसको पर्याय की दृष्टि छूटती है वो सम्यक दृष्टि है, इसकी दृष्टि भगवान आत्मा पे है। ये हो गया पुरुषार्थ। और कौन सा पुरुषार्थ करे बताओ। पुरुषार्थ के नाम में उठा पटक तो कुछ करना नहीं है। सम्यक दर्शन के नाम से क्या क्या करे बताओ। बोला करना सब बंद कर दे। अनुभूति कैसे होती है बताओ। कि अपने स्वभाव के साथ शांति से बैठ के अपना स्वभाव रूप मन वेदन करता है तो अनुभूति होती है। कुछ करते धरते तो किसी को होती नहीं है। पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, यात्रा करते हुए, ऐसे तो कोई को शुद्ध उपयोग नहीं होता है। शुद्ध उपयोग तो स्वभाव के साथ बैठा रहे तभी होता है। तो बैठे बैठे ही हुआ ना, क्या किया बताओ। कुछ किया ही नहीं। बोले अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया, कि बोले किया ना कि मैं ये रहा भगवान, ये रहा मैं परमात्मा, ये किया ना पुरुषार्थ। अब ये इसको जिसको पुरुषार्थ नहीं लगता है उसको उठा पटक लगता है कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कुछ की क्या परिभाषा है, क्या करेगा बताओ। पर द्रव्य में तेरी चलती नहीं है, विभाव है वो एक समय के हैं, स्वभाव त्रिकाल है। तो स्वभाव टिका हुआ है, बस इसमें मैं पना करे तो तुम जो चाहिए वो मिलेगा तुझे। क्या चाहिए बताओ। पिता हो ना, खूब पैसा कमाते हैं, तो बेटा है रोता रोता, उसके पास तो ये है मेरे पास नहीं है। बोले अच्छा तुझे क्या चाहिए, अपने घर में क्या कमी है। तुम बोल, उसके पास चांदी का है तो तुझे सोने का दिलाएंगे अपन। तुझे क्या चाहिए बोल ना, तेरे को रोने की क्या जरूरत है। तो जो पर्याय भगवान आत्मा की है उसको दुखी होने की क्या जरूरत है। वो तो बस बोले कि मैं परमात्मा हूँ, इतना स्वर हो उसका, इतना संवेदन हो कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं हूँ ना। भगवान आत्मा बोलते मैं हूँ ना।
क्या चिंता है तुझे, आ जा, आ। तू रोती क्यों है? मैं रागी हूँ, मैं देसी हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं कपड़ा वाला हूँ, क्यों रोता है? दे रहा मैं परमात्मा पूरा का पूरा। अनंत काल तक का निर्भर सुख शांति देने वाला ये रहा, देखो ये। आजा तू मेरे पास में। एक गाना है ना, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़फता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना पे, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। हो, ये भगवान आत्मा का निमंत्रण है कि अगर तुम घूम घुमा के आई है, अगर थक जावे, अगर गतिया गतिया में घूम के आई है, सौ संसार के सब खिलौने देख के आई है, अगर वहां से थक जावे तो मेरे पास आ जाना, मेरा घर तो खुला है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे के लिए। शुद्धोपयोग वाली पर्याय के लिए है, बीतरा की पर्याय के लिए खुला है, राग वाली पर्याय को तो रुड़ के आई है तो रुड़ या। जब तुम वहां से थकान हो जावे तो तुम मेरे पास आ जाना, मेरा घर तो सदैव खुला है तुम्हारे लिए। आज तक बंद हुआ ही नहीं, पर्याय ने नहीं स्वीकार किया तो भगवान आत्मा रूठा नहीं, वो तो दर्शन देने खड़ा है, हाजिर हजूर विद्यमान है, ले तो ले ले। बोले मैं तो ये रहा, बस मैं तो ये खड़ा, तुझे आना है तो आजा, मैं क्या करूं? नहीं देखे, नहीं देखती है तो तुम्हारी मर्जी, और तुझे देख के आनंद करना है तो तुम्हारी मर्जी। मैं तो ये रहा, हाजिर हजूर विद्यमान, हर पर्याय के साथ भगवान आत्मा हाजिर हजूर विद्यमान है। पर्याय नजर ही नहीं घुमाए तो क्या करे? ये परमात्मा तो बोलता है ये रहा मैं, आजा। अगर और देख के आना है कहीं तो और घूमा देखा, लेकिन आना तो मेरे पास ही पड़ेगा, आजा। कोई मतलब कैसी ये उत्तम क्षमा है ये, कि तो आज तक कभी भगवान आत्मा ने रूठा नहीं, कभी ये नहीं कि चलो तुम मेरा कहना नहीं मान के संसार में घूम के आई ना, तो इसलिए तुम गंदी हो गई हो, तुम पामर हो, तुम्हें हम स्वीकार नहीं करते हैं कि ना। अरे भगवान आत्मा की परिणति पामर हो ही नहीं सकती, हा, चेतन की परिणति चेतन होती है। ज्ञानानंद स्वभावी है, वो कैसे पामर हो सकती है? जिसने अपने को परमात्मा रूप वेदन किया वो तो आनंद का भोग करेगी, वो तो चेतन की महारानी बनेगी, पटरानी बनेगी, वो कैसे पामर रह सकती है? इतना मतलब इतना आनंद का समाचार है ये, कि विकार रूप कभी आज तक हुआ ही नहीं, में नहीं झांका, बाहर झांका तो जहां जो चीज है वो चीज आपको दिख रही है, अब क्या करोगे आप? और लेकिन अपने को ज्ञायक रूप स्वीकार किया तो ज्ञायक तो अनंत काल तक ऐसा का ऐसा शुद्ध 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 प्रभु 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 रहा हुआ है। गुरुदेव से फरमाते तो प्राप्त की प्राप्ति है, तो भगवान आत्मा पूरा का पूरा परमात्मा बने रहा हुआ है तो पर्याय में परमात्मा अपना प्रकट हो जाएगा, नहीं तो कौन देगा परमात्मा अपना अपने को? कोई अरंग सिद्ध भगवान अपना परमात्मा बना तो अपने को देंगे नहीं। मैं तो हूँ स्वयं, उन्होंने तो बताए हैं, दिखाए हैं। गुरुदेव को बोले अरे साहब आपने तो हमें भगवान ही बना दिया, बोले हमने तो बताया है, तू तो बना बनाया भगवान है। हमने भगवान नहीं बनाया है, तू तो बना बनाया भगवान है, हमने तो बताया है कि तू परमात्मा है, तो तू अपने को परमात्मा दे, जान मान, और अभी आनंद कर ले, अभी देख ये रहा मैं। इसलिए ये बात आई है कि चलो समय तो हो गया, विकल्प छूटना होगा तब छूटेगा ऐसा एकांत नहीं है, अपने पुरुषार्थ की मंदता के कारण स्वयं उसमें रुका है, विकल्प में अहम बना करके रुका है खुद ही, अपनी परिणति की मंदता है इसलिए होता है, और पुरुषार्थ करे तो छूट जाता है। कि कैसा पुरुषार्थ करे, कि पुरुषार्थ के नाम से करना कराना नहीं है, मुंह पने स्वीकार करना है हमें, बस सहज अपने को स्वीकार करके बैठना, विराजमान होना है कि मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा प्रभु हाजरे हजूर विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष आ रहे हूँ। इस तरह बोले पर्याय में सहजता भी बताई, और पर्याय में पुरुषार्थ के नाम से कर्तव्य बुद्धि हटा के
और पर्याय को स्वभाव सम्मुखता का पुरुषार्थ चले तो वो अपने स्वभाव के सम्मुख होके स्वभाव रूप वेदन करके अनंत काल तक सुखी हो जाए। ऐसी बात। समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नुवाण तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो। जय हो।